का खबरें मध्य प्रदेश की आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि 15 नवंबर तक प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। पहली से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए सरकारी स्कूल बंद रहने वाले हैं और यह आदेश जारी कर दिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको यह बता रहे हैं कि पहली से 8वीं तक 15 नवंबर तक सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं तो चलेंगी, लेकिन पहली से 8वीं तक की व्यवस्था यह है कि 15 नवंबर तक स्कूल नहीं खुलने वाले। कोरोना के चलते सरकार ने जो फैसला लिया है उसी के तहत यह फैसला। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि 15 नवंबर तक प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल पहली से 8वीं तक बंद रहने वाले हैं। पहली से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए पहली से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। 15 नवंबर तक सरकार ने फैसला कर लिया है। और हमारे सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, 15 नवंबर तक सरकार की तरफ से फैसला कर लिया गया कि 15 नवंबर तक पहली से 8वीं तक की कक्षाएं नहीं लगेंगी कोरोना के चलते। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। दरअसल अभी ये कक्षाएं लग ही नहीं रही हैं। जब से लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से ही पहली से 8वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनको लेकर कई बार ये रहा कि अब खुलेंगी क्लासेस या अब बच्चे आ सकेंगे, लेकिन जिस तरीके की गाइडलाइंस आई अनलॉक को लेकर उसमें भी ये शामिल नहीं था कि बच्चों के जो स्कूल हैं उनको खोला जाए। यही वजह है कि अब इस मियाद को और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 15 नवंबर तक जो पहली से 8वीं तक के स्कूल हैं वो बंद रहेंगे। और ये जो कदम है वो कोरोना को लेकर एहतियातन उठाया गया है और ये सिलसिला तब तक जारी रह सकता है जब तक कि नई गाइडलाइन ना आ जाए या फिर कोरोना की जो रफ्तार है वो धीमी ना पड़ जाए। तो बच्चों की सुरक्षा और एहतियात को लेकर ये कदम उठाए गए हैं। हालांकि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, जो शिक्षा का काम है वो चल रहा है, चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्तर पर हो। 9वीं से 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उनको लेकर भी दरअसल जब अनलॉक 4 की गाइडलाइंस आई थी तो उसमें ये कहा गया था कि बच्चे अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए स्कूल जा सकते हैं, नियमित तौर पर उनकी क्लासेस भी नहीं लगेंगी। तो अभी भी जो 9वीं से 12वीं के बच्चे हैं उनको अगर कोई डाउट्स है या कोई ऐसी परेशानी है जो स्कूल में जाकर टीचर से कंसल्ट करने के बाद दूर हो सकती है तो उसकी छूट उनको रहेगी। नियमित क्लासेस को लेकर अभी उसमें भी निर्देश जारी नहीं किए गए और ये सब दरअसल कोरोना की रफ्तार को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। जी शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। कांग्रेस के नेता दिनेश गुर्जर ने शिवराज सिंह चौहान के बारे में विवादित बयान दे दिया और यह बयान दरअसल कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा भी पहुंचा जाएगा। अशोकनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गुर्जर ने कहा कि पूर्व सीएम कमलनाथ देश के दूसरे नंबर के उद्योगपति हैं, शिवराज की तरह नंगे भूखे परिवार के नहीं हैं। गुर्जर ने कहा कि कभी शिवराज के पास बमुश्किल 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी, लेकिन आज वे हजारों एकड़ जमीन के मालिक हैं जो उन्होंने किसानों का खून पीकर जमा किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिनेश गुर्जर के बयान पर पलटवार किया। उनकी माने तो जो गरीबी में पैदा हुआ वही गरीबों का दर्द जानता है। किसान कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी है। पहले से कहते थे, अब दिनेश गुर्जर जी ने कह दिया है कि ये सोने का चम्मच लेके पैदा हुए कमलनाथ जी। अब उनके कार्यकर्ता ने कहा, और क्या गरीब के परिवार में पैदा होना कोई गुनाह है? एक आम आदमी के बीच से गया व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए, यही तो पीड़ा कांग्रेस की है। वो पूरी ताकत जो कारपोरेट कल्चर के लोग हैं इसी पे लगा देते हैं। जनता की पीड़ा वही समझ सकता है जो जनता के बीच से गया हो, जिसने गरीबी देखी हो। इस सोने का चम्मच पैदा लेके होने वाले लोग क्या जाने। कांग्रेस के एक नेता दिनेश गुर्जर जी ने कहा है
कि कमलनाथ जी तो इस प्रदेश के नहीं देश के बड़े उद्योगपति हैं और शिवराज सिंह चौहान तो भूखे नंगे हैं। दिनेश जी, आपने ठीक कहा कि शिवराज जी एक गरीब घर के, एक किसान के बेटे, होने के कारण आज इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आपके कमलनाथ जी उद्योगपति होने के कारण से उन्होंने कभी गांव नहीं देखा, गरीब नहीं देखा, गरीब का दर्द नहीं देखा, उन्होंने कभी धूप नहीं देखी, धूल नहीं देखी। वो गरीब का दर्द क्या जाने, जो भूखा नंगा है, जो गरीब का बेटा है, जो किसान का बेटा है, वही तो किसान और गरीब का दर्द जानता है। छिंदवाड़ा के अंदर गरीबों का खून चूसकर आप उद्योगपति बने, कहां से पैसा लाए? आप कहां के रहने वाले हैं? आप रहने वाले पश्चिम बंगाल के हैं क्या? क्या लेकर के आए थे? एक थैला लेकर के आए थे और आज आप अरबपति बन गए। कभी कहते हैं कि घुटना टेकता है और कभी कहते हैं कि नंगा भूखा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम उद्योगपति हो, तुम्हारी उद्योग तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक हो। मैं नंगा भूखा भला हूं, ताकि नंगो भूखों की सेवा करता रहूं, अपनी गरीब जनता की सेवा करता रहूं, अपने किसानों की सेवा करता रहूं, अपने बच्चों की भविष्य की बेहतरी के लिए काम करता रहूं, माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम करता रहूं। और तुम उद्योगपति हो, तुमने तो सारी योजनाएं बंद कर दी थी। संबल जैसी योजना बंद कर दी, कर्जा माफ करके किसान को ठग लिया, छल लिया, उसके साथ उसको धोखा दिया, उसके साथ गद्दारी की। बच्चों की फीस तुमने छीन ली, बहनों के लड्डू छीन लिए, कफन के 5,000 भी छीन लिए, बेटियों को कन्यादान के पैसे नहीं दिए, फसल बीमा योजना के पैसा खा गए। हम नंगे भूखे पिछड़े भले हैं भैया, ताकि अपनी जनता की सेवा करें। तो माइलेज बीजेपी ने लेना शुरू कर दिया। बयान कांग्रेस से आया, माइलेज बीजेपी ले रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुना के बमौरी में चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम के निशाने पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने बेफजूल पैसे की बर्बादी कर दी। तो कांग्रेस सरकार में फिजूल खर्ची की गई, ये आरोप लगाया गया। शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कमलनाथ को निशाने पर लिया गया, दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया गया। कहा हमें गरीब की फिक्र है और कांग्रेस की सरकार में फिजूल का खर्चा किया गया। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सुर्खी विधानसभा के जैसीनगर पहुंचे थे, जहां पर पारुल साहू के समर्थन में उन्होंने जनसभा की और संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत पर भी निशाना साधा। कहा कि ये लोग मंच पर लेट जाते हैं, ये इतनी एक्टिंग कर लेते हैं कि बंबई जाएं तो एक्टिंग में शाहरुख सलमान भी शर्मा जाएं। कमलनाथ ने सीएम पर निशाना साधा। कहा शिवराज कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, कभी कहते हैं कि मैं मामा हूं, तो शिवराज सिंह लेट जाते हैं मंच पर, शर्मानी चाहिए। 15 साल आपने झूठ बोला। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा मतदान के पहले तक दबाव की राजनीति कर लो, लेकिन 3 तारीख को जनता तो जवाब लेगी ही, कमलनाथ भी तुमसे हिसाब लेगा। मैं मामा हूं, ये शिवराज सिंह लेट जाते हैं मंच पर, ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते हैं, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे ये, और कम से कम मध्य प्रदेश का नाम तो रोशन करेंगे एक्टिंग में। ये एक्टिंग आके कर लेते हैं, कुछ शर्म आनी चाहिए। 15 साल आपने झूठ बोला, जगह जगह जाके घोषणाएं करी। इधर इंदौर जिले की सांवेर सीट चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का पैसे बांटते हुए वीडियो वायरल किया। इसमें विधायक आकाश विजयवर्गीय बच्चियों और महिलाओं को पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। जब इस पैसे बांटने के वीडियो के बारे में आकाश विजयवर्गीय से सवाल किया गया तो बोले कि मेरी जानकारी में तो ऐसा है ही नहीं, जहां तक मुझे ध्यान है मैंने पैसे नहीं बांटे। लेकिन फिर भी साथ में एक बात और जोड़ दी और कहा कि मुझे तो चेक करवाना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस इस वीडियो को लेकर हमलावर हो गई। प्रदेश प्रवक्ता अनुरोध जैन का कहना है कि बीजेपी विधायक अपने पिता कैलाश विजयवर्गीय के चुनाव में पैसा बांटने की परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे।
कहाँ का है? जहाँ तक मुझे ध्यान है ऐसी कोई घटना मैंने तो नहीं की है। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। इसकी तो फिर चुनाव आयोग में शिकायत करी जानी चाहिए। पर वैसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना इतिहास रहा है। अभी कुछ दिनों पहले कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी कहा था कि उषा ठाकुर जी के चुनाव में रात रात को उन्होंने मेहनत करी थी और पैसे बांटे थे, तब जाके वे चुनाव जीत पाई थी। तो इसमें कुछ नया नहीं है। आकाश जी भी, कैलाश जी ने जो एक प्रथा चलाई है। इधर प्रदेश की सभी 28 सीटों के नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से ही शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए 16 अक्टूबर तक सिर्फ 6 दिन ही मिलेंगे। आज कुछ जगहों पर प्रत्याशियों ने नामांकन किया भी। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अनूपपुर की, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी बिचाऊ लाल सिंह ने नामांकन भरा। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के नेता ओम प्रकाश द्विवेदी, पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास पुरी मौजूद थे। जन समर्थन के साथ 15 अक्टूबर को बिसाहू लाल फिर से नामांकन दाखिल करेंगे। दूसरी तस्वीर राजगढ़ की, जहां पर ब्यावरा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह पवार ने नामांकन किया। कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई। इस बार कांग्रेस के रामचंद्र दांगी से इनका मुकाबला होगा। और आखिर में बात करते हैं मांधाता विधानसभा की, जहां से कांग्रेस उम्मीदवार उत्तम पाल सिंह ने पुनासा में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, बड़वा विधायक सचिन बिरला और पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह उनके साथ मौजूद थे। और इधर उपचुनाव को लेकर बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। बीजेपी अब टोटल हाईटेक कैंपेन शुरू करने जा रही है। एमपी के चुनावी इतिहास में पहली बार लाइव क्वालिटी रथ बनाया गया है। कल से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से ये 28 वीडियो रथ चुनाव प्रचार में उतरेंगे और बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। ये रथ पूरी तरह से हाईटेक हैं, जिससे कोई भी बड़ा नेता लाइव प्रसारण के जरिए जोड़ सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के मौके पर 100 रुपए के सिक्के का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एकता यात्रा के समय राजमाता ने मेरा परिचय गुजरात के युवा नेता नरेंद्र मोदी के तौर पर कराया था। इतने सालों के बाद आज उनका वही नरेंद्र देश का प्रधान सेवक बनकर उनकी अनेक स्मृतियों के साथ आपके सामने है। उन्होंने कहा कि राजमाता ने अपना जीवन गरीब लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में राजमाता को नमन किया। राजमाता जी कहती भी थी, मैं एक पुत्र की नहीं, मैं तो सहस्त्रों पुत्रों की मां हूं। उनके प्रेम में आकंठ डूबी रहती हूं। हम सब उनके पुत्र पुत्रियां ही हैं, उनका परिवार ही है। और इसलिए ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की स्मृति में 100 रुपये के विशेष स्मारक सिक्के का विमोचन करने का अवसर मिला है। राजमाता जी केवल एक परिवार की नहीं थी। एक परिवार से निकल के वो करोड़ों करोड़ जनता के दिलों में उतर गई और लाखों लाख कार्यकर्ताओं के हृदय में समा गई। मुझे अच्छी तरह याद है 1973 में भयानक बाढ़ आई थी नर्मदा जी में। मेरा गांव भी डूब गया। सरकार नहीं पहुंची, सरकार के मंत्री नहीं पहुंचे, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, लेकिन जनता के लिए राहत सामग्री लेके, कंबल, अनाज, बर्तन, कपड़े लेके सबसे पहले पहुंची तो राजमाता जी पहुंची। राजमाता साहब ने अपना जीवन में जरूर भारतीय जनता पार्टी को सिंचित किया है, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि वे एक परिमूर्ति हैं जनसेवा की, क्षेत्र और जनता के प्रति एक समर्पित भाव से कार्य करने की एक बेहतरीन उदाहरण हम सब लोगों के लिए।
प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में गाय की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी के संस्थापक सदस्य रही राजमाता विजया राजे सिंधिया की जन्मशती समारोह में एक शख्स गाय की बच्चियां लेकर पहुंचा तो कौतूहल का विषय बन गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने माला पहनाकर इसका स्वागत किया और गौमूत्र का सेवन भी किया और कहा कि सुबह गाय के दर्शन करने से घर में लक्ष्मी आती है, इसीलिए गाय की सेवा करनी चाहिए। कार से उतार कर इस बच्चिया को दुलार किया, उसके पैर छुए और उसे गुड़ खिलाया। और गाय तो सुबह सुबह दर्शन करना ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह अगर गाय के दर्शन हो जाते हैं तो लक्ष्मी घर में आती है। आप लोग घर में भी लक्ष्मी आएगी, आप लोगों ने भी दर्शन किए। डेली घूमती है साहब। ये राखी वाले दिन इसका जन्म हुआ था, इसका नाम पूर्णिमा है। राखी के दिन के 2nd डे से ये रोज घूम रही है। पर डे डेली जो है 1.5 से 2 घंटे घूमती है सवेरे और शाम को पैदल घूमती है। किला जी जो है मेरे भाई है बड़े, उन्हीं की प्रेरणा समझ लो। अभी ये गिर गाय की बच्ची है, इसकी मां का नाम है मीरा। एमपी सरकार एक हफ्ते में दूसरी बार कर्ज लेने की तैयारी में। इससे पहले अभी 6 अक्टूबर को ही सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस पर नरोत्तम मिश्रा बोल रहे हैं कि प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास कार्यों के लिए कर्जा ले रही है। उन्होंने पिछली सरकार को निशाने पर भी लिया, कहा कि कमलनाथ सरकार ने तो आईफा अवार्ड के लिए कर्जा लिया था, हमारी सरकार ने तो विकास के लिए लिया है। इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कुणाल चौधरी बोले कि सरकार कर्ज लेकर उपचुनाव पर खर्च कर रही है। बीजेपी सरकार ने प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को डामाडोल कर रख दिया है। बातें कर्जा तो उनने भी हमसे ज़्यादा लिया और उनकी सरकारें भी हमसे ज़्यादा ले रही, पर ये कर्जा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। वो कर्जा सलमान और जैकलीन के निमित्त था। मध्य प्रदेश सरकार लगातार मध्य प्रदेश के अंदर कर्ज लो लूट के नाम एक योजना चलाने का काम करो। उस जनता की गाड़ी कमाई के नाम पे कर्ज लो, विधायक खरीदने का काम करो, लोकतांत्रिक मूल्यों को खरीदने का काम करो, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके उपचुनाव में कैसे चुनाव को प्रभावित करने का काम करें। इस बार जो सरकार बनाई है इसमें पिछले 6 महीने में लगभग 9000 करोड़ का कर्ज लिया। उसके बावजूद भी गरीब की पेंशन ये टाइम पे नहीं दे पा रहे, 4-4 महीने से पेंशन नहीं दिए। बेटियों की शादी के 51,000 रोक रखे हैं। जो गाय के लिए गौशाला के लिए पैसे हमने करे थे उससे 20 रुपए से 1 रुपए 60 पैसे कर दिया। राम वन पथ कवन के पैसे कम कर दिए। विकास के काम ठप्पट करके सिर्फ लूट सको तो लूट योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लूट के अपने घरों को भरने का काम पूरी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर रोक लगाने के लिए जनता इन्हें सबक सिखाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। गुना जिले में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हो चले हैं, इसकी एक बानगी नजर आई आज, जहां पर आए दिन क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वहीं आज भी दिन दहाड़े मंडी गेट पर 20 लाख रुपए की लूट हो गई और सब देखते रहे। इस घटना के बाद व्यापारी संगठन में आक्रोश देखने को मिल रहा है। यह मामला कैंट थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक गल्ला मंडी के अग्रवाल फर्म का मुनीम बैंक से 20 लाख रुपए निकालकर मंडी ला रहा था। इसी दौरान मंडी गेट पर जाम लगने से वो खड़ा हुआ। तभी पीछे से आ रहे अपाचे बाइक से 2 शख्स ने खड़े हुए मुनीम से रुपयों से भरा बैग छीना और गाड़ी पर बैठकर फरार हो गए। ये पूरी घटना यहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। और अगली खबर भी आपको हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे लोगों को कानून का जरा भी खौफ नहीं। जबलपुर में बाइक सवार ने ऑटो चालक की जमकर पिटाई की और इतना पीटा कि जो ऑटो चालक था वो बेसुध हो गया, लेकिन फिर भी उसे पीटता रहा। बताएं कि स्कूटी और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसके बाद स्कूटी सवार महिला ने कुछ युवकों को बुला लिया। युवकों ने ऑटो चालक को बेरहमी से पीटा। आधारताल थाना इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। और अब आपको एक पत्नी से प्रताड़ित पति की गुहार सुनाते हैं, सुनिए जरा। मेरा जो विवाद चल रहा है उस विवाद के दौरान उन्होंने मुझे बहुत मारा। सारे मोहल्ले ने देखा, सारे मोहल्ले वालों को धमकी दे दी उन्होंने और कोई बीच में नहीं बोल रहा। पिटाई का ये वीडियो शिवपुरी की विवेकानंद कॉलोनी का है। तस्वीरों में 2 लोग एक युवक को पीट रहे हैं। इस बीच सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिल भी गिर जाती है। बाद में शोर सुनकर कुछ लोग आते हैं। युवक शिकायत करता दिख रहा है, जबकि महिला उसे बीच बीच में मार भी रही है। अब इस युवक की बात सुनिए।
मेरी वाइफ से मेरा जो विवाद चल रहा है उस विवाद के दौरान उन्होंने मुझे बहुत मारा, सारे मोहल्ले ने देखा, सारे मोहल्ले वालों को धमकी दे दी उन्होंने और कोई बीच में नहीं बोल रहा। पूरे कैमरे तोड़ दिए घर के, मुझे चोट लगकर जगह जगह तकलीफ पहुंचाई, जान से मारने की धमकी दे दी। मुझे बचाइए प्लीज, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मैं अपने घर में बंद हूं, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए सर, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। युवक ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। इसके बाद पुलिस युवक को अपने साथ लेकर थाने आती है। युवक का नाम अतुल गौड़ है। अतुल ने अपनी पत्नी पर प्रताड़ित करने के साथ साथ पिटाई करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है।